ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम माघ मास में सुनी जाने वाली पुरानी कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया माई के बनाए गए गणेश जी रोज गल जाया करते थे। उनके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भैया मेरे मिट्टी के बनाए गए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश बाबा बना दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर से मैं सेठ जी की दीवार पूरी कर दूंगा। बुढ़िया माई जय सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस चली आई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाया करती। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई की सारी बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनाकर देंगे। गणेश जी ने जय सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। जय थी भगवान गणेश जी की महिमा। कितने दयालु है हमारे गणपति बाबा। जो भी कोई भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उन्हें याद करता है, तब तो वह उसके घर में धन धान्य की ढेर लगा देते हैं। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। आगे की कथा में हम सुनते हैं कुम्हार की कथा, जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मुक्ति पा ली। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण की उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, मैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, कुम्हार तुमने मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया मैंने कान्हा को नहीं देखा। श्री कृष्ण जैसा बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैया तो जहां से चले गई। अब श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी यदि मैया चली गई तो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसा नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख जोनियों के बंधन से मुक्त करो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है मैं तुम्हें 84 लाख जोनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। भगवान बोले, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख जोनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं आपको इस गड्ढे से बाहर निकालूं। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख जोनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे गड्ढे से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको गड्ढे से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वह भी बता दो क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उस बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो मुझे गड्ढे से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है,
उसे भी पूरा कर दीजिए। और ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख जोड़ने के बंधन से मुक्त करोगे। जय वचन दे दो तो मैं आपको इस गड्ढे से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार के प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को गड्ढे से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, श्री कृष्ण जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। फिर पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। प्रिय भक्तों, जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितनी भी जग करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। तो इसीलिए भगवान की भक्ति इस महीने में अवश्य रूप से और बड़ी भक्ति भाव से करनी चाहिए। आगे की कथा में हम भगवान शिव जी की कथा सुनते हैं। जय कथा संभय भगवान कार्तिक ने संतों को सुनाई थी। उनके अनुसार राजा श्वेत केतु, जो भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेत केतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, शूरवीर और प्रजा का पालन करने वाले थे। वे अंततः निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा से शिव जी की भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल शिव जी अंततः प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से श्वेत केतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेत केतु का जीवन काल समाप्त होने को था और भोलेनाथ की आराधना में लीन थे, तब चित्रगुप्त ने जमराज से कहा कि राजा श्वेत केतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय है। तब जमराज ने अपने दूत को आज्ञा दी कि वह जाए और श्वेत केतु के प्राण हर लाए। जमदूत राजा श्वेत केतु के पास पहुंचे तो वह शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेत केतु गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, न श्वेत केतु का ध्यान टूटा और न ही जय दूत हिले। दूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। अब देखिए, जब वह वापस जमराज के पास नहीं पहुंचे तो जमराज ने विलंब होते देखा तो काल दंड संभाला और खुद चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते जमराज संभ्या ही राजा श्वेत केतु के प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि वह तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वह सोच में पड़ गए कि उनके प्राण कैसे हरे। उन्होंने सोचा कि जय वे पूरी तरह शिव पूजा में डूबे हुए हैं। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वह भी बाहर खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाल ली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेत केतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न है। वह झटपट आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा श्वेत केतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खोलते ही काल वही राजा श्वेत केतु के सामने जलकर भस्म हो गया। अब क्या था, थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेत केतु का ध्यान टूटा तो उन्हें अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि यह कौन है, क्या है। श्वेत केतु ने भगवान शिव से पूछा, भोलेनाथ, हे मेरे स्वामी, यह किसकी राख है, इसे किसने और क्यों जलाया? तब भगवान भोलेनाथ ने बताया कि यह काल था जो तुम्हारे प्राण हरने के लिए आया था। यह बात सुनकर राजा श्वेत केतु भगवान शिव के चरणों में लोटपोट हो गई और उनकी आंखों में श्रद्धापूर्वक आंसू की धार बहने लगी। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से राजा श्वेत केतु ने भगवान शिव की पूजा करके अपने काल को भी टाल दिया। हे भगवान, हे शिव जी, जो भी आपके भक्त है इसी प्रकार उनकी लंबी उम्र करना। हे भगवान, उनके जीवन में कभी भी कोई रोग दुख ना देना। माघ मास में सुनने वाली चौथी कहानी। एक बुढ़िया थी जिसका नियम था प्रतिदिन रविवार को सवेरे सवेरे स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर संध्या भोजन करना। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान से
पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन उसके गौं का गोबर वह बुढ़िया को लाके दिया करती थी। वह पड़ोसन विचार करने लगी, जब वृद्धा स्वर्धर मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपने गौं को अपने घर के भीतर ही बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसीलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया। फिर संध्या भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार से उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिखाया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माँ, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि तुम हमेशा गौ के गोबर से घर को लिपती हो, भोजन बनाकर मुझे भोग लगाती हो और खुद खाती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बाज को स्त्री को पुत्र देकर तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्धान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वह वहीं खाने को चारा पानी डाल दिया करती थी। जब उसके पड़ोसन ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो ऐश्वर्य के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गोबर को उठा ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माँ ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चलाई। बुढ़िया माई ने आंधी के डर से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रांतःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य का सीमा ही नहीं रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसी ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का मौका चला गया, तो वह ऐश्वर्य से जल उठी और कुछ पाए न देखकर उसने राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास गौ है जो अब जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है और आप उस सोने से प्रजा का कल्याण कर सकते हैं। वह वृद्धा इतना सोना क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूत को वृद्धा के घर गौ लाने को भेज दिया। वृद्धा प्रांतःकाल ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन ना खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा और चारों तरफ गोबर की गंध आ रही थी। जय देखकर राजा घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को वापस लौटा दो, नहीं तो तेरा भला नहीं, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। इसी में तेरी भलाई है। उस बुढ़िया अम्मा के रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दे दी। प्रांतःकाल होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन तथा सम्मान सहित गौ और बछड़ा को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया गया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दे दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत अवश्य रखा जाए। और सभी लोग व्रत रखने के कारण सुखी और खुश रहने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रतीक का प्रकोप उस नगर पर नहीं था। सारी प्रजा सुख में रहने लगी। अभी से ही घर में हर रविवार के दिन गौ के गोबर से घर की लिपाई की प्रथा चली आ रही है। ऐसा करने से हमारे घर में बरकत होती है, घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, भगवान जी प्रसन्न होते हैं। भक्तों प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मी माता की जय।